हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले अपने देखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल्यूर कैसे हो गई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने का कारण क्या था, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो फेल हुई थी उसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ था। तो चलिए पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे फेल होने का रीजन देखते हैं। तो अपने पास क्या है, एग्जांपल लेते हैं CH4। किसके अकॉर्डिंग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। CH4 में अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था, जैसे देखिए CH4 में पहले कार्बन लेता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2, ये 2s2 हो गया और ये अपना 2p2 हो गया। यही किया था। इस पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगाई थी जंप करके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगाई तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ गया? p में। तो फिर क्या बना, ये 2s का रह गया और ये 2p, इसका इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया? ये क्या है? 2s और ये क्या है? 2p। ये क्या था। फिर आगे जो हाइड्रोजन के 4 ऑपोजिट स्पिन के लेने हैं, बॉन्ड तभी बनेगा 1s 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 और 1s। ये चार के क्या हो गए? हाइड्रोजन के। अब ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो ये बॉन्ड किससे बनेगा? S में, ये S P में, ये S P में और ये भी क्या रहेगा? S P में। अब बताइए इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है क्या वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि SS की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी और SP की तीनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे ये है, पहला बॉन्ड किसमें बना? S में, दूसरा S P में, फिर S P में और फिर S P में। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। क्लियर है? SS की अलग होगी, SP और SP इन तीनों की सेम रहेगी। यही वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसके फेल होने का रीजन था। क्या था इसमें? ऑल फोर बॉन्ड्स ऑफ CH4, all four bonds of CH4 are equivalent in all respect, जिनकी क्या थी? बॉन्ड लेंथ क्या थी? सेम, बॉन्ड लेंथ भी सेम थी और बॉन्ड एनर्जी भी क्या थी? सेम थी। लेकिन यहां पर क्या है, इनकी क्या है? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी? डिफरेंट होगी। SS की अलग होगी और SP की तीनों की अलग होगी। इसी वजह से क्या हुआ था? हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ था। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था? देखिए पहले देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो क्या है? बिल्कुल ठीक है कि यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगने के बाद में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब उसमें क्या हुआ? ये उसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। ये ऑर्बिटल क्या हो गए? ये 2s है और ये क्या है? 2p। ये क्या हो गए?
इंटरमिक्स होकर इन्होंने क्या किया, एक ऑर्बिटल बनाया और जिसमें जो एनर्जी क्या थी, सेम थी। 1 और 3 कितने, 4, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? तो ये क्या बना, sp3, p के कितने हैं, 3 है, sp3 p3 sp3। तो इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, एनर्जी क्या है, सेम है। क्लियर है? इसमें क्या किया आपने कि जो वो ऑर्बिटल्स, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी बॉन्ड एनर्जी सेम या नियरली सेम है, वो क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स है। इस तरह 2s और 2p इतना ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे के, 2s और 3p वो ज्यादा क्या है, डिस्टेंस है, तो वो अपने क्या नहीं हो सकते, इंटरमिक्स नहीं हो सकते। इसको आप क्या नाम दोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको नाम क्या दोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इसका क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आप क्या दोगे, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या दोगे, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, सेम और नियरली सेम, या तो वो ऑर्बिटल जो सेम है या नियरली सेम, करीब करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। नियरली सेम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी के हैं, गिव न्यू ऑर्बिटल्स, वो अपने क्या देंगे, न्यू ऑर्बिटल्स। अब देखिए ये सेम और नियरली सेम एनर्जी के हैं, 2s और 2p क्या है, दोनों क्या है, पास में है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये इंटरमिक्स हुए, उन्होंने क्या दिया, नया ऑर्बिटल दिया। तो क्या है, सेम एनर्जी गिव न्यू ऑर्बिटल्स, इन्होंने क्या दिया, न्यू ऑर्बिटल्स दिया, एनर्जी इंटरमिक्स, सॉरी क्या लिखोगे, इंटरमिक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस गिव क्या देंगे, गिव न्यू ऑर्बिटल्स, गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी। यही क्या है, देखिए अब इसमें आप क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, ये क्या है, नियरली सेम है, 2s 2p ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो क्या करेंगे, सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस, ये इंटरमिक्स हो गए, गिव न्यू ऑर्बिटल्स, क्या दिया, न्यू ऑर्बिटल बना, एग्जैक्टली सेम एनर्जी, sp3 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 और sp3। अब इसका देखिए कि इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, इसका क्या ऑर्बिटल डायग्राम देखिए। तो ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, पहले क्या दिया, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये इसका क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम है। तो हाइड्रोजन का s हो गया, ये है, ये क्या है, sp3 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 sp3, तो sp3 में बन रहा है, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4। तो क्लियर है। आगे इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं, ये s है, लिख सकते हो आप s, ये sp3 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 sp3।
तो आगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो ये था फेल्यूर ऑफ वेल्स बॉन्ड थ्योरी एंड बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आगे देखते हैं व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मेन पॉइंट्स में अपना फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम और नियरली सेम एनर्जी क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स हो जाएंगे। गिव क्या होगा? न्यू ऑर्बिटल बनेगा, न्यू ऑर्बिटल, और वो कौन सा होगा? ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। जो नया ऑर्बिटल वो बनेगा, क्या बनेगा? एग्जैक्टली सेम एनर्जी। और वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। आगे है जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या है? हाफ फील्ड हो गया, फुल फील्ड हो गया, और क्या हो गया? एम्प्टी। और क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो क्या है? कैन अंडर हाइब्रिडाइजेशन। वो सभी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसका, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके किसके इक्वल होंगे? इंटरमिक्स ऑर्बिटल्स के। क्लियर है? वो CH4 वाले में अपने किया था, S का कितना था? 1, 2s का 1, और 2p में कितने थे? 3। एक इधर था, 3 ऑर्बिटल इधर थे, तो मिक्स के कितने बने? 4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू इंटरमिक्स ऑर्बिटल्स। फोर्थ पॉइंट इसका है concept of hybridization। जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है इज ओनली फॉर किसके लिए? सिग्मा बॉन्ड। किसके लिए है? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। शॉर्ट में लिखा है सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए है, और पाई बॉन्ड के लिए क्या है? पाई बॉन्ड के लिए ये नहीं है। तो 4 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला तो क्या थी? वो डेफिनेशन ही थी, जो फर्स्ट पॉइंट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है अपना? फिफ्थ पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स। फिफ्थ पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड, ध्यान से समझना इसको, नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स। पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये कैसे हुआ?
जैसे मेरे पास क्या है, एक 1s है और एक में क्या लूं, 1p लूं। एक मेरे पास क्या है, 1s है और मेरे एक क्या है, 1p। तो एक और एक कितने हो गए, 2, ये 2 बन गए। क्या बन गया, sp sp। क्लियर है, ऐसे करना है। अगर इसी तरह मेरे पास क्या है, एक s है और क्या है मेरे पास, 2p है। ये क्या है, एक तो s हो गया और मेरे पास क्या हो गया, 2p हो गया। ये क्या है मेरे पास, 2p। अभी इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनेगा, कितने हो गए, एक और 2 3, तो 1 2 3 क्या बन जाएगा, sp2 sp2 sp2। क्लियर हो रहा है। इसी तरह मेरे पास क्या है, 1s है और क्या है, 3p है। 1s और 3p है, इनको इंटरमिक्स करूंगा, क्या बनेगा, 3 और 1 4, तो क्या बन जाएगा, sp3 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 और ये भी क्या बनेगा, sp3। अब इसी में आप फर्दर आगे ऐड कर सकते हो, जैसे इसी में करना है, 1s हो गया, 3p हो गया और आगे d बन गया, तो sp3d। चलिए बना के बता देता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास ये क्या है, 1s, ये क्या है, 3p, ये क्या है, 1s हो गया और ये क्या है, 3p और एक यहाँ पर मुझे क्या दे दिया, d का। तो ये बनेगा क्या, 1 और 3 4 4 और 5, तो ये बन जाएगा 1 2 3, एक को बैटर रोल लेता हूँ, 1 2 3 4 5। क्या बनेगा, sp3d 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 sp3d। इसी तरह sp3d sp3d sp3d। इसी तरह से आप आगे फर्दर भी कर सकते हो। अगर 2d आ जाए तो sp3d 2। क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। क्लियर हो गया होगा, फिफ्थ पॉइंट इजी है। अब आगे 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, जैसे वैसे तो शेप क्या होती है, s की स्फीयर होती है, p की क्या रहती है, ये p की होती है। क्लियर है। और ये सॉरी ये d की हो गई। तो अब ये तो क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप नहीं है। जो हाइब्रिड की शेप होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होगी वो क्या होगी, वो ऐसी होगी। तो ये क्या हो गया, स्मॉल लोब स्मॉल लोब, और ये क्या हो गया, लार्ज लोब हो गया, लार्ज लोब हो गया। क्लियर है। जो ये स्मॉल लोब होता है इसको क्या है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इसको। आगे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट अपना क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ओरिएंटेट
hybrid orbitals oriented such that repulsion between them is minimum। हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि उनमें क्या है, रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, और वो इसी वजह से क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, ये बात ध्यान में रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री, क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जियोमेट्री बनाते हैं, कैसी बनाते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो चलिए पहले क्या है, इसमें पहला है अपने पास एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है, p है। s और p को क्या किया, इंटरमिक्स किया, तो क्या बनेंगे, एक और एक दो, ये क्या बन गया, sp sp, क्लियर है। जो sp है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, अब इसकी क्या करेंगे, ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी अगर आप ये लोब्स ना लगाओ तो भी चलेगा, और जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, 180 डिग्री, और जो ये ज्योमेट्री है इसको नेम क्या देंगे, लीनियर। क्या ज्योमेट्री रहेगी, लीनियर ज्योमेट्री रहेगी, क्लियर है। दिस इज दी फर्स्ट टाइप। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल कर लेते हैं। मैं लेता हूं BeF2, BeF2, तो BE और F2, तो BE क्या है, 1s2 2s2, 1s2 हो गया और 2s2 हो गया, इसकी 1s2 2s2 2p5, फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। अब इसमें देखिए ये अपना क्या है, 2s है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए इसमें क्या है, जो p का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वेकेंट है, तो p का ऑर्बिटल क्या है इसमें, तो यहां पर लिख दो 2p0, तो p का ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है, ये क्या हो गया 2p। अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ जाएगा, 2p में आ जाएगा, तो यहां पर 2s में क्या रहेगा, ये रहेगा, और ये 2p में रहेगा, क्लियर है। यहां पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए फ्लोरीन के 2s 2p5, 1 2, ऑपोजिट स्पिन का ले लेते हैं इसमें 3 4 1, ऐसे ही लेने हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह इसका एक और हो जाएगा, F2 है ना, तो 2p5 एक और, मतलब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है,
दो जो ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फील्ड है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो इन्हीं में बनेगा। क्लियर है। अब ये देखिए 2 ऑर्बिटल है, ये कौन सा है 2s और ये क्या है 2p, दोनों क्या होंगे इंटरमिक्स होंगे, तो इंटरमिक्स होगी क्या बनाएंगे इंटरमिक्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या बन गया sp और ये क्या बन गया sp। क्लियर है। इसी तरह इसका बना लीजिए, फ्लोरीन का एक और बनाइए, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया 2p हो गया, F2 है इसलिए, तो एक तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है। एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इनको इंटरमिक्स किया तो क्या बना sp sp। जो ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, ज्योमेट्री क्या रहेगी लीनियर ज्योमेट्री आएगी। इसी तरह इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं ज्योमेट्री लीनियर। इसकी अदर एग्जांपल भी देख सकते हो, अदर एग्जांपल BeCl2 BeBr2, these are the example of sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी क्या रहेगी, जो ज्योमेट्री रहेगी लीनियर रहेगी। चलिए आगे फर्दर देखते हैं। आगे जो अपना नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, एक तो s हो गया और क्या हो गए 2p हो गए, एक क्या हो गया s हो गया और दो अपने पास क्या हो गए p हो गया। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे 1 2 3 1 2 3 बनेगा क्या sp2 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 ये बनेंगे। अब इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री रहेगी ये इसकी ज्योमेट्री रहेगी। इसमें जो एंगल रहेगा वो क्या 120 120 और ये 120 डिग्री का रहेगा, और इसको क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे। ये क्या है sp2, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ sp2। अगर पूछे आपको sp2 की ज्योमेट्री क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर, sp की क्या है sp की क्या है लीनियर। क्लियर है। इसी का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लोगे आप BF3 ले लो, BF3 इधर बोरॉन 1s2 2s2 2p1, इधर फ्लोरीन हो गया 1s2 2s2 2p5, और फ्लोरीन है कितने अपने पास, फ्लोरीन कितने हैं 3 फ्लोरीन है। तो इसका बना लीजिए 2s2, ये 2s हो गया, इसी तरह पहले में मैंने 2s का साथ में बनाया, इसमें pk बना रहा हूं, ये क्या है 2p 2p और 2p। चलो 2s के बना देता हूं, कितने बॉन्ड बनेंगे 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे। अब इसमें देखिए 2s 2p1,
क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। तो ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाफ फेल्ड कितने हो गए, 1 2 3, इधर भी क्या है 1 2 3। अब इनको क्या करोगे, इनको इंटरमिक्स करोगे, इंटरमिक्स करोगे तो क्या बनेगा 1 2 3, 1 2 3, ये इंटरमिक्स किया। तो इंटरमिक्स करने पर ये क्या बन जाएगा, पी के कितने हैं, पी के कितने हैं 2, पी के कितने हैं 2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। तो क्या हो जाएगा sp2 sp2 और sp2। ये बॉन्ड बना लेगा इससे, ये बॉन्ड बना लेगा इससे और ये बॉन्ड बना लेगा इससे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये अपने पास क्या है, B है, F और F, और इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें क्या है S और यहाँ पर P कितने हो जाएंगे 3, S और 3P। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी है, देखना है क्या ज्योमेट्री रहेगी। और आगे मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक भी बताऊंगा और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कैसे ज्योमेट्री बता सकते हो इजी वे से, और उससे भी इजी क्या है, सुपर ट्रिक है, और आपको देख के उसमें पता चल जाएगा। चलिए थर्ड टाइप अपना, जिसमें एक S है और 3P है, इनको इंटरमिक्स किया, क्या बनेगा 3 और 1 4, 1 2 3 4, क्या बनेगा sp कितने हैं 3, sp3 sp3 sp3। क्लियर है। अब इनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ये इसकी ज्योमेट्री है। मैं इसमें आपको जो स्मॉलोव है इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो sp3 की ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल CH4 हो गया, और इसका मैंने आपको CH4 का वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अपना sp के 3 हो जाएंगे और उसमें एक क्या हो जाएगा D हो जाएगा, S हो गया, प्लस एक अपने पास D आ गया, एक क्या आ गया D आ गया। तो अब इसका क्या बनेगा, एक और 3 4 और 1 5, तो क्या बनेगा sp3d, 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 सभी का ऐसे नाम हो जाएगा, ठीक है। sp3d है, इसकी जो ज्योमेट्री क्या बनेगी, sp3d की क्या रहेगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी,
ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री रहेगी, ये ज्योमेट्री होगी इसकी, और इस ज्योमेट्री को क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड या बाय पिरामिडल बोल सकते हो। इसका एग्जांपल क्या दोगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना PCl 5, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, PCl 5। अब PCl 5 में देखिए P हो गया, Cl, Cl, ये Cl, तो इसको बना सकते हो, ऐसे बनेगा ये। तो इसकी शेप, वो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री ध्यान में रखनी है, ना कि शेप, ज्योमेट्री ना कि शेप, शेप नहीं बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है। तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3d, ये क्या है अपने पास, sp3d है, ये sp3d की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है S हो गया, P3 हो गया, अब इसमें क्या रहेगा, D और D, D2 आ गया। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1 और 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्या बनेगा, sp3d2, 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 सभी का यही नाम हो जाएगा sp3d2। अब इसका जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या रहेगी, sp3d2 की ये जो sp3d2 की ज्योमेट्री रहेगी, sp3d2 की, ये कौन सी है, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल। तो इसका एग्जांपल देना है, एग्जांपल दे सकते हो आप SF6, यहां पर S लगा दो, बाकी F लगा दो, क्लियर है। तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3d2, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3d2, ओक्टाहेड्रल, क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट, और अपना क्या है, लास्ट है, वो है ये, बस आप जैसे ध्यान में रखना आपको, आगे आपको इसके बारे में ट्रिक बताएंगे, इसके बारे में आगे क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जैसे S, ये P3, अब क्या जाएगा इसमें, D, sp3d3, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या बन जाएगी सभी, sp3d3, 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 सभी के होंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनको इंटरमिक्स किया तो क्या बना, sp3d3। अब इनकी ज्योमेट्री देखनी है अपने को, अब इसकी ज्योमेट्री देखनी है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री रहेगी इसकी,
ये ज्योमेट्री रहेगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसको ऐसे ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये क्या है? पेंटागोनल। पेंटा मतलब क्या हो गया? 5, बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये किसकी है ज्योमेट्री है? sp3d3 की। अब आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp, तो sp की क्या है? लीनियर है। उससे नेक्स्ट sp2 की क्या है? sp2 की, तो sp2 की क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 की टेट्राहेड्रल। इसी तरह आपको ये ध्यान में रखनी है। ये तो आपको समझाया कि होते किसे हैं, आगे आपको ट्रिक वाइज भी बताया जाएगा। तो दिस इज द वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।